Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's video, we are going to discuss a song by John Donne, which is named as "Go and Catch a Falling Star." जाओ और जाकर एक टूटते हुए सितारे को पकड़ो। हमने टूटते हुए सितारों को देख के दुआ करना तो देखा है, लेकिन जॉन डन कह रहे हैं नहीं, जाओ और एक टूटते हुए सितारे को पकड़ो। तो ये वो क्यों कह रहे हैं, ये हमें इसकी पोइम के अंदर पता चलेगा। जॉन डन की अगर हम आइडियाज़ की बात करें तो जॉन डन जो है वो एक मेटाफिजिकल पोइट थे और वो अपनी पोइम्स के अंदर हाइपरबोल का यूज़ करते थे अपनी पोइम्स के अंदर। यानी कि फॉर हाइपरबोल होता है टू मच एग्जैजरेशन, फॉर फेस्ट आइडियाज़, यानी जिसके अंदर जो है वो हम मतलब लंबी लंबी छोड़ते हैं। तो वो कहता है जॉन डन भी जो है वो अपनी पोइम के अंदर लंबी लंबी छोड़ता था। एक वकील था, वो अपनी ज़िंदगी में मतलब एक जिस तरह जज को कन्विंस करने की कोशिश करता है अपने आर्गूमेंट्स के ज़रिए से वकील, उसी तरह वो अपने रीडर को कन्विंस करने की कोशिश भी करता है कि उसके आइडियाज़ के साथ एग्री किया जाए। उसके लिए वो डिफरेंट जो है वो एग्जाम्पल्स और डिफरेंट जो है वो फैक्ट्स बताने की कोशिश करता है। तो उस पोइम के अंदर भी कुछ इसी तरह का चैलेंज वो अपने रीडर को कर रहा है और कुछ इसी तरह अपने लॉजिकल आर्गूमेंट्स के ज़रिए अपने रीडर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं इसकी टेक्स्ट को। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार कहता है जाओ और जाकर एक टूटते हुए सितारे को पकड़ो। नहीं पकड़ सकते, जाहिर सी बात है नहीं पकड़ सकते। वो कहता है ये इम्पॉसिबल है कि आप जाओ और एक टूटते हुए सितारे को पकड़ लो। गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट, एक मैंड्रिक रूट एक ऐसा पौधा है जो कि बिल्कुल ह्यूमन लाइक दिखता है, लेकिन वो कहता है कि जो मैंड्रिक रूट है इसके अंदर जितनी भी इंसानों वाली मतलब दिखने में जैसा भी हो इंसानों की तरह, आप जाके इसको गूगल कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा अगर आपने आज तक नहीं देखा। तो वो कहता है कि उसके ज़रिए से एक बच्चा जो है मुझे पैदा करके दिखाओ जितना वो इंसानों की तरह दिखता है। अगर अच्छा ऐसा करो उसके अंदर से एक बच्चा पैदा करके दिखाओ इंसानों जैसा। टेल मी वेयर ऑल द पास्ट ईयर्स आर, कहते मुझे बताओ कि माजी के तमाम साल कहाँ हैं, क्या तुम माजी को वापस ला सकते हो? नहीं ना ला सकते। और हु क्लेफ्ट द डेवल्स फूट, यहाँ पे रिलीजियस बिब्लिकल उसने रेफरेंस दिया है, क्रिश्चियन बिलीफ है ये। तो उस हवाले से वो बात कर रहे हैं कि डेवल्स की फूड किसने खाते थे, नहीं पता। तो बताओ इस हवाले से कि किसने काटे थे, नहीं ना बता सकते। टीच मी टू हेयर मरमेड्स सिंगिंग, मरमेड्स जो है ना वो एक मिथिकल सी क्रिएचर है जो कि मतलब जिसका हेड जो है और जो अपर बॉडी है वो एक वुमेन की तरह की है, लेकिन उसकी टेल जो है वो फ़िश की तरह की है, उसकी जो टांगे वगैरह है वो एक फ़िश की तरह की है। तो वो कहता है कि मुझे बताओ उसकी आवाज़ें मैं कैसे सुन सकता हूँ, नहीं सुन सकता। और टू कीप ऑफ एनिमीज थिंकिंग एंड फाइंड वट विंड सरीज टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, कहता है कि या फिर ऐसा करो कि इंसानों के अंदर से ये जो जेलसी की फितरत है ना इसको निकाल दो और हर इंसान को और हर माइंड को एक ऑनेस्ट माइंड बना दो। कहता है इफ़ द बेस्ट बॉन्ड टू स्ट्रेंज साइड्स के। अब ये सारे आर्ग्यूमेंट्स वो क्यों बिल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे 7 चीज़ें हैं जिनको आप अपने जहन में रखते हैं जो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है करने के लिए। क्यों? कहता है कि आगे जाके आपको बताऊंगी, ये सरप्राइज रहने दे। इफ़ दो बेस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइंस, कहते हैं कि अगर तुम पैदा हुए हो स्ट्रेंज साइंस देखने के लिए, एडवेंचरियस मैन हो और बहुत क्रियोसिटी वाले आदमी हो, थिंग्स इनविजिबल टू थी, या ऐसी चीज़ें ढूंढने की मतलाशी हो जो कि मतलब बिल्कुल इनविजिबल है और बहुत तुम्हारे अंदर क्रियोसिटी है। राइट 10,000 डेज एंड नाइट, फिर वो कहता है कि 10,000 दिन और रातें सफ़र करो। टिल लेस नो वाइट हेयर्स ऑन दी, कहते हैं तब तक तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे। दो व्हेन दो रिटर्निस्ट विल टेल मी, कहते फिर जब तुम वापस आओ तो मुझे बताना। ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफॉल दी, वो तमाम अजीबो गरीब चीज़ें तुम्हारे साथ पेश आएंगी। कहते बहुत कुछ तुम्हारे साथ अजीबो गरीब हो सकता है। जाहिर है जब तुमने दुनिया को तस्खीर करना है, दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें तुम्हें मिलेंगी जो तुम्हें हैरान और परेशान कर देंगी। तो वो कहते हैं वो सारी चीज़ें आकर मुझे बताना। एंड स्वीयर, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि एक चीज़ तुम्हें पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती। ये सारी चीज़ें जो है जिस तरह इम्पॉसिबल है कि इंसान एक टूटते हुए सितारे को पकड़ ले, जिस तरह इम्पॉसिबल है कि इंसान जो है एक पौधे में से एक बच्चा जने, जिस तरह ये इम्पॉसिबल है कि तमाम गुजरे हुए सालों माह वापस आ जाएं, जिस तरह ये इम्पॉसिबल है कि जो है वो एक मरमेड की जो है वो सिंगिंग सुन सकें, या जिस तरह इम्पॉसिबल है कि इंसानों के अंदर से जेलसी को ख़त्म करके एक ऑनेस्ट माइंड बना दिया जाए और तुम सारी दुनिया फिर लो, उसी तरह मैं तुम्हें ये कसम खा के कहता हूँ नो वेयर लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर। ये देखें आप जॉन डन की बात, कहता है नो वेयर लिव्स अ मोमेंट ट्रू एंड फेयर, कहता है लेकिन कहीं भी ये सारे काम इम्पॉसिबल है, उसी तरह जिस तरह तुम्हारा ये ढूंढ लेना कि एक औरत खूबसूरत भी हो और वफादार भी हो। तो यहाँ पे आगे उसकी तान टूट गई कि वो कहता है कि औरतें जो हैं वो खूबसूरत होती हैं लेकिन फिर वो वफादार नहीं होती। वो कहते ना कि मैंने पूछा था इजहार नहीं हो सकता, दिल पुकारा खबरदार नहीं हो सकता। एक मोहब्बत तो कई बार हो सकती है, एक ही शख्स कई बार नहीं हो सकता। और जिससे पूछें तेरे बारे में यही कहता है खूबसूरत है वफादार नहीं हो सकता। तो ये चीज़ जान जानने कहने की कोशिश की है कि
तुम जिस तरह बहुत सारी चीज़ें दुनिया में इम्पॉसिबल है, उस तरह ये भी इम्पॉसिबल है कि तुम एक ऐसी औरत ढूंढ लो जो कि ट्रू भी हो और जो कि फेयर भी हो, यानी जो खूबसूरत भी हो और जो वफादार भी हो। इफ़ दो फाइंडेस्ट वन लेट मी नो। कहता है अच्छा अगर तुम ये दावा करो कि मतलब मैंने ढूंढ ली है, मुझे मिल गई है, वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं फलां, मैं अगर कोई लड़की है तो वो कहेगी नहीं मैं वफादार हूँ, अगर कोई लड़का है कहेगा नहीं मेरे साथ मतलब जो भी मेरी वाइफ है या जो भी मेरी साथ कमिटेड हैं वो वफादार हैं। तो वो कहता है नहीं ऐसा कोई नहीं, अगर वो खूबसूरत है ना तो मान लो वो वफादार नहीं हो सकती। कहता है अच्छा अगर तुम्हें मिल गया तो फिर एक काम करो, सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट। कहते हैं कि मुझे बताओ मैं ये अजीम सफ़र करूँगा और उसको मिलने जाऊँगा, मेरे लिए तो बिल्कुल एक ऐसा सफ़र होगा जैसा कोई लोग अपने मज़हब के लिए अपने किसी देवता की पूजा करने के लिए जाते हैं। येट डू नॉट आई वुड नॉट गो दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट दो शी वर ट्रू व्हेन यू मेट हर। कहता है कि अच्छा समझो कि तुम गए हो और तुम जिस लड़की को तुमने खूबसूरत और वफादार भी पा लिया है तो वो जो है वो हमारे घर के पास ही हो, और तुम इतनी देर में मुझे ख़त लिखो कि आ जाओ मैंने ढूंढ लिया है वो लड़की और आके उससे मिल लो। तो कहते हैं हो सकता है जब तुम उससे मिलो तब वो वफादार हो, लेकिन एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, और इस वक्त की तुम वो लेटर मुझे लिख रहे हो, येट शी उसी वक्त विल बी फॉल्स एर आई कम टू 2 or 3। कहते हैं कि उस वक्त में जितनी देर में तुम मुझे लेटर लिखोगे, लेटर मुझ तक पहुंचेगा, मैं तुम तक पहुंचूंगा, उतनी देर में उसने 2-3 भुगता लिए होने हैं, उतनी देर में उसका 2-3 के साथ चक्कर जो है वो चल गया होना है, इतनी देर में वो जो खूबसूरत खवातीन होती हैं वो ये अपना काम कर गुजरती हैं। तो वो कहता है कि इन सारी चीज़ों से वो ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसी औरत जो खूबसूरत भी हो और जो वफादार भी हो ये इस दुनिया में पाना नामुमकिन है, जिसके ज़ाहिर सी बात है पॉइंट ऑफ व्यू के साथ टोटली 110% मैं डिसएग्री करती हूँ कि ऐसा नहीं होता। खूबसूरत होती हैं खवातीन और वो वफादार भी होती हैं, ऑफ कोर्स ये रेयर है लेकिन होती हैं। जॉन डन को जो है वो अगर होता यहाँ तो मैं उसको ढूंढ के दे देती, हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है लीव इट, लेकिन जो है वो ज़रूरी है नहीं है हर एक बंदा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करे। सिर्फ उसने एक पोएम दी है तो इसको हर एक के ऊपर जांचने की कोशिश ना कीजिएगा। अच्छा मेरी वाइफ खूबसूरत है तो वो वफादार जो है वो नहीं होगी क्योंकि जॉन डन ने कह दिया, जॉन डन ने कह दिया तो उसने ठीक तो नहीं कहा, उसने तो अपनी बिलाव से थका आ रहा हुआ था, उसने 2-3 देख ली होंगी, वो खूबसूरत भी होंगी वफादार नहीं होगी, तो उसने ये प्रेजेंट करने की कोशिश कर दी। जो भी आप कोई भी एक असूल बना लें, आप कोई भी कोट पढ़ते हैं चाहे वो कितने ही अच्छे शख्स का कोई भी, आप हदीस के अलावा मैं बात कर रही हूँ, अगर या फिर आप कोई भी ये चीज़ पढ़ते हैं मतलब किसी भी इंटेलिजेंट बंदे का कोट वगैरह कोई भी, तो उसको हर रिश्ते के ऊपर हर बंदे के ऊपर अप्लाई करना शुरू ना कर दिया चाहिए कि अच्छा इसने ये कह दिया कि अगर बंदा आपके साथ ऐसा है तो फिर अंदर से वो ऐसा है, अगर आपके साथ वो ऐसा है तो अंदर से वो ऐसा है हो, आप उसको जज ना करना शुरू कर दिया करें, वो उस पढ़े हुए के ऊपर जांचना ना शुरू कर दिया करें। उस शख्स ने हो सकता है बहुत सारी मेजॉरिटी के लिए वो कोट ठीक हो, लेकिन हो सकता है वो जो 99% के लिए हो और 1% के लिए वो ना हो, 1% के ऊपर एक्सेप्शन भी होती है, अप्लाई ना होता हो, तो आप उसी के ऊपर अप्लाई करके अपना वो रिश्ता ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो कि अगर आपको कोई इतनी देर इग्नोर करे तो वो आपके साथ इतना है, अगर कोई हाथ यहाँ रख के आपकी बात सुन रहा है तो वो मतलब आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है, और अगर कोई ऐसे कर रहा है तो फिर वैसे होता है। तो इन चीज़ों को अप्लाई ना किया करें अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर। इसी तरह गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार को भी आप अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा अप्लाई ना करें, लेकिन मेरा ये मशवरा ये है कि लड़के थोड़ा बहुत अप्लाई इसको कर लें कि जो खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं ज़रूरी नहीं वो वफादार हों, और जो नहीं खूबसूरत होती आपको लगती नहीं है खूबसूरत वो भी वफादार नहीं होती। लड़कियां बिल्कुल वफादार नहीं होती, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि ख़वातीन जो है वो वफादार नहीं होती, वो बहुत बेवफा होती हैं, इसलिए उनका पीछा छोड़ दें। है थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।